सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। एक जगह बहुत अच्छा लिखा हुआ था, नज़र बदलो नज़रिया बदल जाएगा, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे। किस्तें बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशा बदलो किनारा मिल जाएगा। मैंने आज हमें बहुत ज़रूरत है कि हमारी नज़र बदलने की है, हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा मन हमें बदलने की ज़रूरत है। आज हम देखते हैं कि सोच या विचार का प्रभाव मन पर होता है, मन और सोच जो है उसका प्रभाव शरीर पर होता है, मन और तन का प्रभाव पूरे जीवन पर होता है। माने हमारा जीवन वही से बनता है, ऐसे स्टीव वॉर्क ने कहा है। कहने मतलब हमारा जो मन में है, जो विचार है, जो सोच है, इतनी मजबूत होनी चाहिए, इतनी मक्कम होनी चाहिए कि आने वाली परिस्थितियों को हम आसानी से निर्विघ्न बने पार कर सकें। महान तत्व चिंतक एरिस्टोटल ने भी कहा है, द माइंड ऑफ द मैन हैज द सेम कमांड, सेम पावर एज ए मास्टर और हिज स्लेव्स। माने मन का प्रभाव कैसा है, एक जो मालिक है और जो नौकर है उसके ऊपर जैसा था, वैसे मानव मन का प्रभाव उसके शरीर पर होता है, उसके जीवन पर होता है। इसलिए ये महत्व का है कि हमारी इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए हमारा मन भी वैसा मक्कम होना चाहिए। हम सोचते हैं, लेकिन वो सोच का, विचार का, हमारे जो कठिनाइयाँ, मुश्किलियाँ, उससे हम आसानी से पार कर सकते हैं। एक बार मैंने देखो मन का कैसा होता है। दो भाई थे, राम और श्याम, दोनों की आदतें सही थी। राम की शादी तय होती है, सगाई होती है, रिंग सेरेमनी हो जाती है, बाद में ससुराल में उसको किसी उत्सव पे खाना खाने के लिए बुलाया जाता है। दोनों भाइयों, वो बड़ा भाई छोटा भाई को साथ में लेकर आता है ससुराल में। बड़ा भाई संकोच की वजह से अनुभव कर रहा था, छोटा अपने मस्ती से ले रहा था। खाने का समय आया, बड़ा भाई छोटा भाई माने राम और श्याम, उसके ससुर, राम के ससुर और उसका साला, ये चार दोनों खाना खाने बैठे। जैसे खाने बैठे तो क्या हुआ कि दोनों की आदत सही है, पहले बताया। तो पकवान के अंदर एक बैंगन की सब्जी थी जो दोनों भाइयों को पसंद नहीं थी। अभी जब खाना खाने बैठे तो थाली में जब देखा राम ने, बड़े भाई ने, जिसकी ससुराल थी, उसने देखा कि अरे यार तो बैंगन की सब्जी नहीं थी यार, इसको हटाना चाहिए, कुछ भी करो। इसलिए वो जबरदस्ती से खा लेता है। जैसा खत्म कर दिया तो सासुर ने देखा, अरे इनको बैंगन की सब्जी बहुत अच्छी लगी, इनकी थाली में नहीं है। बुलाए, भाई इनको बैंगन की सब्जी दो। दोबारा आ गए, उसको भी खत्म किया, नहीं चाहिए। मन ऊपर मक्कमता नहीं थी और नहीं चाहिए, इसलिए उसने दोबारा और खा लिया पूरा। खत्म हो गई। बाजू में साला बैठा था, अरे जीजा जी को तो बहुत अच्छी बैंगन की सब्जी लगी, और मंगवाई, वो भी खा लिया। बाद में साली आई, उसने देखा जीजा थाली में, उसने भी परोसा, ससुर ने पैसा। ऐसे करते करते बैंगन के लिए वो खाते खाते वो अपना पूरा मूड खराब कर दिया और उसी से उसको निभाना पड़ा। जबकि जो छोटा भाई श्याम था, उसको भी बैंगन की सब्जी पसंद नहीं थी, लेकिन
उसने क्या किया, 2 कटोरे के बीच में बैंगन की सब्जी को छुपा दिया, उसकी नज़र के सामने आना ही नहीं है। और बाकी जो पकवान थे वो मस्ती से शान से खाया और पूरे पकवान का आनंद लिया, मजा लिया। देखो यहाँ पे नज़र बदल ली उसने। एक ने खाली दुखों की तरफ देखा और उस जिसके पास दुख था उसने वो दुख को छुपा दिया और जो सुख था आनंद था उसको लुटता रहा। हमें भी अपने जो संकट है, हमारी जो तकलीफें है, हमारी जो मुश्किल है, उसकी तरफ देखने का नज़रिया हमें बदलना है। नज़रिया, दुख तो आएंगे, सुख के साथ दुख है, अंधेरे के साथ प्रकाश है, ये दोनों एक सिक्के के 2 बाजू है, उसको हम दूर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। तकलीफें आएगी, सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद सुख आएगा, लेकिन उसको देखने का हमें नज़रिया बदलना है। जैसे ही हम नज़रिया बदलते हैं, हम अपना जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारा मार्ग खुल जाता है। आजकल हम देखते हैं लोगों को बीमारियां भी होती है। क्यों होती है? उनका सोच वैसा है, नज़र वैसा है कि डॉक्टर ने कहा है जिंदगी पर लेना पड़ा है, लाइफ टाइम यू हैव टू टेक द मेडिसिन्स। लेकिन यहाँ पे एक जगह मैंने डॉक्टर विलियम्स ने बहुत अच्छी तरह लिखा है, हाउ यू रिएक्ट ओवर द सिचुएशन, पोजीशन या environment plays a very important role than to bring a heart attack, than what you are eating, what you are inhale, what you exercise। कहने मतलब आप क्या आहार खाना खाते हैं, आप क्या श्वास कैसा लेते हैं, या आप क्या कसरत, व्यायाम, योगा, प्राणायाम, आसन जो कुछ करते हैं उससे कहीं अधिक ज़्यादा जो असर करने वाली बात है, आप जो परिस्थिति है उसका आप कैसा सामना करते हैं, जो सिचुएशन है आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, उसके ऊपर आपको हार्ट अटैक डिपेंड करता है। खाली हार्ट अटैक इससे नहीं आता, हार्ट अटैक तो ज़्यादा मेन रीजन ही वही है, जो हम प्रतिक्रिया करते हैं, परिस्थिति, कंडीशन, पोजीशंस जो है उसके ऊपर ज़्यादा है। बाकी आहार वगैरह तो ठीक है, वो तो कंट्रोल हो सकता है, लेकिन एवरी टाइम्स बार बार हमें उसी के ऊपर देखना है। कहने मतलब नज़रिया बदलना है, हमारा सोच बदलना है, हमारा विचार बदलना है। हमेशा सकारात्मक देखो, बीमारियां अपने आप दूर हो जाएगी। ये खाली नज़र बदलना है, देखने का दृष्टिकोण बदलना है। ऐसा करने से हम अपने जीवन में जो रंग पंचमी गई है वैसा जीवन, माने हमारे 5 तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, वो 5 तत्वों को बना हुआ शरीर को हम 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, इन सब को इकट्ठा करके अच्छे मार्ग में ले जाके एक जीवन पुष्प बनाएंगे और वही प्रभु को अर्पण करना है। यही रंग पंचमी का मतलब है। तो आज के यीशु को अवसर भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम भी अपने सोचने का, देखने का नजरिया बदलेंगे और अपना ध्येय प्राप्त करने के लिए हम हमेशा प्रामाणिक प्रयत्न करेंगे। भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे। इसी प्रार्थना के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।